आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। महाराज की जय। परम पूज्य वर्णी जी महाराज श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती ज्ञान शिरोमणि मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज धर्म सभा स्थल पर पधार कर मंच पर विराज रहे हैं। सभी भक्तों से निवेदन अपना स्थान ग्रहण करें। आज जगत कल्याण की कामना के लिए महाशांति धारा करने का सौभाग्य श्री अल्पेश कुमार जी, विनोद कुमार जी, गांधी परिवार मुंबई को प्राप्त हुआ है, जो हमारे मध्य महाराष्ट्र से आए हैं। पधारे। दीप प्रज्वलन, शास्त्र भेंट, चित्रावरण के साथ ही पूज्यवर के मंगल कर कमलों तक जिनवाणी पहुंचाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ श्री अजय कुमार जी, शुभम जी, शमकित जी, स्तुति, दृष्टि, जो हमारे मध्य मुजफ्फरनगर से आए हैं। हमारे कार्यकर्ता पीछे हो जाएं, उन दोनों परिवारों को आगे स्थान दें। संदीप नीचे है? शांति धारा। श्री सालू जी, श्री पंकज जी, राकेश जी सेठिया, श्री 11 वालों को आगे कर दो। श्री अल्पेश जी, विनोद जी पहुंचे। साथ ही श्री पंकज जी, राकेश जी, पुलकित जी सेठिया, विजोलिया, श्री सालू जी पथरिया, श्री संदीप जी वैद्य, अशोकनगर सहभागिता प्रदान करेंगे। और पाद प्रक्षालन के उपरांत आचार्य भगवान के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करेंगे। आज हमारे मध्य विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री पवन जी शिवाजी पधारे हैं। पधारें, श्रीफल भेंट करें। श्री विश्वास जी, पूर्व जी परिवार महाराष्ट्र से, हमारे जालना महाराष्ट्र से हमारे बीच हैं। पधारें, श्रीफल भेंट करें और वापस अपना स्थान ग्रहण करें। परम पूज्य गुरुदेव की मंगल देशना से नित्य नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। चाहे वो गुरुदेव की आगवानी की बात हो, चाहे वो उनके नित्य दैनिक कार्यक्रमों की बात हो, चाहे यदि आहारचर्या पर निकलें तो सैलाब उमड़ने की बात हो, नित्य नए नए इतिहास यहाँ बन रहे हैं। और ये विशेषता है कि गुरुदेव जब भी कोई रिकॉर्ड बनाते हैं तो उनके ही रिकॉर्ड पीछे होते चले जाते हैं। हमारे बीच सागर से भी भक्त उपस्थित हैं। पधारें और शेष लोगों स्थान दें, वापस स्थान दें। दीप प्रज्वलन के लिए हमारे अतिथिगण पधारें। परमोदय तीर्थ क्षेत्र महाराष्ट्र से, जो पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में निर्मित होने जा रहा है, वहां से 1250 किलोमीटर के संकल्प के साथ महाराष्ट्र के युवा निकल पड़े हैं। 1250 किलोमीटर की पद यात्रा करके वो अशोकनगर त्रिकाल चौबीसी की नगरी में विराजन ज्ञान शिरोमणि मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के दर्शन के लिए पधार रहे हैं। उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। परम आप हटिए भैया, श्रीफल अर्पित हो गया। नीचे नीचे विराजे। हमारे बीच महाराष्ट्र से जो प्रतिनिधि आए, पूज्य वर्ग की हमें मंगल देशना श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। आइए शीघ्रता करें। राहुल भाई शीघ्रता कराएं। संदीप भाई पहुंचो, शीघ्रता कराओ। आइए पूज्य वर्ग की मंगल देशना से हम उपकृत हों। पूज्य वर्ग से प्रार्थना अपनी देशना। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां।
जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। गुरु परम पूज्य ज्ञान शिरोमणि तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। पूज्य वर्ष से प्रार्थना अपनी दिशा से उत्तर करें। प्रसंग चल रहा है कि व्यक्ति उस उपादान शक्ति को जागृत करे जो स्वयं की शक्तियों को प्रकट करता है। मुमुक्षु उपादान शक्तियों पर विश्वास करता है, क्योंकि उपादान शक्ति स्वाधीन होती है, उपादान शक्ति शाश्वत होती है, उस उपादान शक्ति खुद की होती है। उपादान शक्ति प्रकट होने के बाद वह मालिक बनाती है, हमें निर्भय बनाती है, हमें स्वतंत्र बनाती है, हमारा खुद का एक राइट एरिया बनाती है। उपादान शक्ति वाला किसी रास्ते पर नहीं चलता, वह जहाँ से चल जाता है वही रास्ता बन जाता है। सबसे बड़ी क्यों पूज्यवर कुंद स्वामी ने बार बार उपादान शक्ति पर जोर दिया। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज तो निमित्त को अकिंचित कर कह देते हैं। पराधीन यदि तुम्हारे लिए पराधीन शक्तियां कभी भी तुम्हारे लिए निसहाय कर सकते हैं। उपादान शक्ति एक बार प्रकट होने के बाद, जैसे कहते हैं ना, स्वयं का यदि सब्जी की दुकान है तो वह स्वयं की दुकान का मालिक है, और करोड़ों की संपत्ति की फैक्ट्री है, उसके बावजूद भी वहाँ पर वह नौकर है। 1 करोड़ रुपया पैकेज मिलता है तो भी क्या कहलाएगा? नौकर ही कहलाएगा, पराधीन ही रहेगा, दास ही रहेगा। उसे हमेशा भय सताता रहेगा कि कभी भी सेठ मुझे निकाल सकता है। वो काम कर नहीं रहा है, उसे काम करना पड़ रहा है। कल अपन ने इसी विवक्षा को समझा था। काम करना पड़ रहा है। थोड़ा से आराम लेने की बात आ जाए तो डर जाएगा कहीं बॉस आ न जाए, और जहां हमारा भय बना रहे उस कार्य में यदि तुम्हें जन्नत की भी सेवा मिले तो कोई मतलब नहीं। इसलिए ऋषभ देव ने आजीविका के साधन में नौकरी नहीं रखी, शूद्र बना दिया, लकड़ी को खाती बना दिया, लकड़ी बनाने वाले लोहार बना दिया, यहाँ तक कि उपानय बनाने वाले को व्यवस्था दे दी कि यदि तुम्हें रोजी रोटी करने के लिए, पेट भरने के लिए जूते भी बनाना पड़े तो, हाँ ऋषभ देव ने सिखाया, मेरे से नाराज मत होना। क्या करोगे?
तुमसे छत्रिता बनी नहीं, तुमसे खेती बनी नहीं, तुमसे व्यापार बना नहीं। तो ऋषभदेव ने कहा अभी पट्टा भूखा तो नहीं मरे, कम से कम जूते ही बना ले। कैसे भी करके आजीविका कमा लेना से जिंदा रहना ठीक है कि बिना आजीविका के मर जाना ठीक है? अरे जैसे बने 2 रोटियां तो शूद्र बना दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उन्होंने एक कैटेगरी बनाई जो अच्छे कार्य नहीं कर सकते हैं या नेचर अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम ठीक है विद्या और शिल्प से अपनी आजीविका चलाओ, लेकिन विद्या शिल्प के कारण उनको एक टाइटल दे दिया, शूद्र वर्ण की व्यवस्था दे दी। कोई आपत्ति नहीं, शूद्र वर्ण कोई निंदनीय शब्द नहीं है, अपमानजनक शब्द नहीं है, कोई उसमें अनादर वाली बात नहीं है, एक व्यवस्था है। जैसे आपके नौकरी में फर्स्ट कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी, कर्मचारी सभी हैं, लेकिन ये कैटेगरी बनाई गई कि नहीं? तो वहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दे दिया, हमारे यहाँ नंबर न दे करके नाम दे दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तुमने थोड़ा सा बदल दिया, चतुर्थ श्रेणी का। अब चतुर्थ श्रेणी का व्यक्ति कोई भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, जैन भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है। चतुर्थ श्रेणी, इस पद पर जो आएगा वो चतुर्थ श्रेणी का कहलाएगा। इसलिए कोई शूद्र शब्द एक व्यवस्था थी, उपेक्षा नहीं, उपेक्षा के लिए नहीं था, निंदनीय के नहीं था, एक व्यवस्था थी कि इस प्रकार की शिल्प का कार्य करके जो रोजी रोटी कमाता है उसको शूद्र कहा जाए। तो ये व्यवस्था दी गई थी, ये तक कर दिया, लेकिन उन्होंने नौकरी की व्यवस्था नहीं बनाई कि यदि कहीं तुम्हें नौकरी मिले तो तुम नौकरी कर ले। बहुत बड़ा सोच ऋषभदेव का रहा होगा। ये कितना छोटे स्तर का कर दिया कि तुम आजीविका के लिए चाहो तो जूते पे पॉलिश कर लेना। जूतों पे पॉलिश करना भी एक आजीविका है। लोग कमाते हैं कि नहीं कमाते? कोई बात नहीं, जूतों पे पॉलिश करके रोटी कमाना कोई हानिकारक नहीं, कोई निंदनीय नहीं। ऋषभदेव ने व्यवस्था बनाई। झाड़ू लगा करके आजीविका करना कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी आजीविका है, तुम जनरल है, सेवा नहीं है। जूतों पे पॉलिश करना सेवा नहीं है, वो उसका धंधा है। आज नहीं करना तो क्या तुम उसको निकाल दोगे? नहीं निकाल दोगे। आज नहीं करना, आज कोई पॉलिश करने नहीं जाएंगे। जिस चीज में तुम्हें किसी का डर ना लगे वह धंधा करने की अनुमति दी। मन के राजा हो। अंत में जाके कहा भीख मांग लेना, भीख निदान। हमारे शांति सागर महाराज कहा करते थे, उत्तम खेती मध्यम वान, जघन नौकरी भीख निदान। नौकरी में और भीख में यदि कोई दो में से एक चुनना पड़े तो आज के युग में बहुत अचंभा लग रहा है। महाराज जी क्या बात कर रहे हैं आप, सारा देसी नौकर। आज तो लोग नौकरी के लिए तो मर रहे हैं। हम तो नीति बता रहे जो सुना है इस पर सोच रहे ऐसा क्यों। एक और नौकरी है और एक और भीख मांगना है, तो उन्होंने कहा भीख मांग लेना।
अब ये नीति आई है तो अपन को कुछ सोचना तो पड़ेगा। आखिर इतना भीख मांगने तक की बात कह दे मैं, क्योंकि भीख मांगने में भय नहीं है। आज भीख मांगने नहीं गए तो नहीं गए, आज नहीं जाना तो नहीं जाना। भीख मांगने वाला स्वतंत्र है कि नहीं? एक दरवाजे जाना तो जाना, नहीं जाना तो नहीं जाना। किसी ने अपमान कर दिया, अपमान कर दिया, कोई डर नहीं है। बस जिस आजीविका में किसी का डर ना लगे वह आजीविका आपके लिए वैलिड है, चाहे भली वो भीख क्यों ना हो। पराधीन नहीं होना, भय नहीं है। नहीं दिया मान लो भीख उसने, तो डर की कोई बात नहीं, नहीं दी भाई नहीं दी। ये तो नहीं कह सकता मैंने आज भीख नहीं दी, ध्यान रखना आज के बाद तुझे भीख मांगने वाले भिखारी पद से अलग किया जाता है। APO सस्पेंड किया जाता है। क्या सेठ भिखारी को ये कर सकता है? नहीं करते। भीख नहीं देगा भाई, नहीं देना, तेरी मर्जी, मत दे। जैसे दुकानदार पे ग्राहक को माल नहीं खरीदना है तो मत खरीद, भीख नहीं देना है तो मत दे, खत्म बात हो गई। लेकिन तुम हम सस्पेंड तो नहीं कर सकते। भीख मांगने से हमें हटाने का डर तो नहीं है। जिस आजीविका में कमाते समय ये डर लगे कि आजीविका कभी भी जा सकती है, मेरे अधीन नहीं है, सामने वाले के अधीन है, बस उसके लिए उज्जवल शांति सागर महाराज और ऋषभ देव ने ये सोच करके कहा होगा, हम नौकरी का उपदेश नहीं देंगे। हम नौकरी का कोई उपदेश नहीं देंगे। तो ऋषभ देव के समय नौकर थे या नहीं? दास दासी दास थे कि नहीं? थे, लेकिन उपदेश नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे कार्य होते हैं लेकिन उनको मार्ग नहीं बनाया जाएगा, ये मजबूरी बनाई जाएगी, मार्ग नहीं बनाया जाएगा, कानून नहीं बनाया जाएगा। चोरियां होती हैं कि नहीं? लेकिन चोरी पर कानून से छूट दे दो। एक बार एक स्थान पर एक सरकार ने शराब की छूट दे दी। मंत्री हमारे पास दर्शन करने, मैंने क्या किया तुमने? बोले महाराज जी आप समझो। मैंने समझाओ। बोले लोग शराब तो पी रहे हैं, चोरी छुपे फिरे हैं, तो सरकार को और हानि हो रही है, उसका जो टैक्स मिलना चाहिए, इसलिए टैक्स दो और पियो। पी तो रही है। मैंने कहा अच्छा, यदि पी तो रहे ही है तो टैक्स दे करके पियो। तो मैंने कहा ये और कर दो, चोरी तो हो ही रही है। फिर मैंने उनको रिमांडर पे लिया। मैंने कहा चोरियां तो क्यों ना बैलेट कर दिया जाए कि जिसको जितनी चोरी करे इतना % टैक्स जमा कराओ और चोरी। जुआ तो खिल ही रहे हैं, मर्डर तो हो ही रहे हैं, किसी को मर्डर करना हो रहा है, मर्डर के नहीं, हत्याएं हो ही रही। बस इतना रुपया जमा कराओ सरकार में और निपटा दो जिसको निपटाना है। मैंने कि पाप सदा से होते आए, पाप सदा होते रहेंगे, लेकिन पाप को कभी कानूनन छूट नहीं दी जा सकती। एक बार जुआ को कानून ने छूट दी थी, उसी का परिणाम महाभारत हुआ था। जुआ तो हमेशा से खिलता आया है, लेकिन कानून की छूट, एक बार कानून की छूट दी धृतराज ने, तो बोलो क्या हुआ? कहा आज तक 2 नंबर में जुआ खिलते आए, कभी चीर हरण हुए?
2 नंबर में जुआ खिलते आए, कभी किसी ने पत्नी को दांव पे लगाया? 2 नंबर पर जुआ खिलते आए, कभी किसी ने बहू को दांव पे लगाया? सब होता है, लेकिन चीरहरण तो नहीं हुआ। और बैलेट खुल्लम खुल्ला, कानून की छूट थी। भरी सभा में महाधुरंधरों के सामने जो अनर्थ हुआ, यहाँ मोटिवेशन ले, पाप कितना भी हो जाए उसका डर नहीं है, पाप को कानूनन छूट नहीं मिलना चाहिए। पाप खुलेआम नहीं होना चाहिए। पाप अपवाद मार्ग है, पाप चोरी का मार्ग है। खुल्लम खुल्ला यदि हो गया और समाज ने पास कर दिया ये कोई पाप नहीं है, अब वो पाप कभी खत्म, क्योंकि छूटे। यदि पाबंदी है तो कभी ना कभी तो होगा, और जब छूट हो जाती कानून की तो फिर कहते नहीं कोई कानून से कोई बाधा नहीं है। इसी प्रकार की स्थितियां बनती हैं। तो उस समय उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, हमारी मर्जी है। उस आजीविका को करने को ऋषभदेव ने कहा, पराधीन नहीं। एक जूते पॉलिश वाला कितने रुपया कमाता है? 1000 रुपया मान लीजिए, 500 रुपया मान लीजिए, और एक नौकरी में 1 करोड़ का पैकेज है। तो ऋषभदेव से पूछा कि इसमें से दोनों में से हम क्या करें? जूतों का पॉलिश करेंगे तो 500 रुपया कमा पाएंगे, 1000 रुपया कमा पाएंगे, और यदि हम किसी नौकरी करेंगे तो 1 करोड़ का पैकेज है। तो ऋषभदेव की सहमति होगी? बोल दो ना, आप ही बोल दो, क्योंकि इसमें तुम्हारी स्वाधीनता रहेगी, तुम्हें भय नहीं है, उसमें चिंता है, चिंता है। चिंता से सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता, सम्यक दर्शन भय से होता है। आजीविका का भय और भय नहीं, निष्कासन का भय और भय नहीं। देखो सम्यक दर्शन के अंगों में बड़ी विचित्र बात है महानुभाव। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने 2000 वर्ष पहले सम्यक दर्शन को मलिन करने वाला, सम्यक दर्शन को नष्ट करने वाला 4 कषायों में से मान कषाय को लिया। सिद्धानाम, परमार्थानाम, माप्तागम, तपोभृताम, त्रिपुरा पूर्णमष्टांगम, सम्यक दर्शन मस्मयम अस्मयम। सम्यक दर्शन की परिभाषा में उन्होंने कहा सच्चे देव शास्त्र गुरु पर विश्वास, परमार्थ भूत, 3 मूर्ताओं से रहित, त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टा, सम्यक दर्शन और मदों से रहित। क्रोध से रहित नहीं कहा, क्रोध से रहित नहीं कहा। कभी क्रोध आ जाए तो कोई बात नहीं, सम्यक दर्शन मलिन नहीं होगा। भरत बाहुबली में युद्ध हुआ, इतना क्रोध आ गया भरत को कि चक्र चला दिया, तो भी सम्यक दर्शन सुरक्षित रहा। मायावी रूप कभी धारण करना पड़े तो किया है मायावी रूप शायद सम्यक दृष्टियों ने भी। लोभ तो करते ही हैं, लेकिन मान को कहा उन्होंने कि मद नहीं आना चाहिए। क्रोध आ जाए, मायाचारी आ जाए, लोभ आ जाए, मान नहीं आना चाहिए। मान से सम्यक दर्शन को नष्ट करने की बात है। क्यों? और मान का जो नष्ट होता है, मान की जो स्थिति बनती है वो बहुत खतरनाक होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि आपको वो आजीविका नहीं करना है जिसमें तुम्हें भय लगे और 1 करोड़ रुपए का पैकेज है।
सब्जी वाला है, किराने की परचूनी की दुकान है, छोटा धंधा करता है, बस भाव पक्ष पढ़ो, जो कुछ भी तुम्हें करना है करो, कितनी कमाई करना है करो, कितनी हो रही है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसी से कमाओ, मालिक बन के कमाओ कि मैं इसका मालिक हूं। कम से कम वो भिखारी कटोरे का मालिक तो है। आज नहीं जाना, आज नहीं जाना, आज छुट्टी मनाना है तो मना सकता, उसको छुट्टी मनाने के लिए किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं। अब डर लग रहा है क्या पता बॉस देगा या नहीं। छोटी दुकान वाला भी जब चाहे बंद कर देगा। एक हम जिस दिन प्रवेश कर रहे थे उस दिन एक व्यक्ति ने नहीं पूछा कि महाराज हम जा रहे हैं, हमारे दुकान खोलने का समय हो गया। लेकिन बीच में 3-4 लोगों ने जरूर पूछा, महाराज जी अब मैं बीच में से जा रहा हूँ, मेरे ऑफिस का समय। हाँ, मैं कहा जा जा भाई जा। बीच हार में से छोड़ के भागते हैं कौन? कहीं पड़गा के भागते हैं, कहीं प्रवचन के बीच में से भागते हैं। उन्हें मेरा अनादर करने का भाव नहीं है, उन्हें बॉस का डर है। एक गिलास देंगे वो भागेंगे। धर्म भी हो कोई भी हो छोड़ना है, वो छूटे तो छूट जाए, नौकरी नहीं छोड़ सकते क्योंकि बॉस खतरनाक है। यहां तक की स्थितियां बन जाती कई नौकरियों में कि बाप की अर्थी रखी है, लेकिन नौकरी में ऐसे पॉइंट पे हो कि आप अर्थी छोड़ सकते हो, नौकरी का पॉइंट नहीं छोड़ सकते। कई इंपॉर्टेंट ऐसे स्थान बन जाते हैं। इसलिए हमारे लिए आज मोटिवेशन लेना है, अपनी जिंदगी में वो आजीविका नहीं कमाना जिसमें भय हो, स्वाभिमान, उपादान शक्ति जो हमारे अधीन हो। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया तुम्हारे लिए। हमारे धर्म शास्त्रों में यही कहा, उपादान शक्ति जगाओ, छोटी सी भी हो, थोड़ी सी भी शक्ति हो, ये मेरी खुद की शक्ति है। खुद के बल पर थोड़ा सा भी काम करो तो वो खुद का काम कहलाएगा। उससे तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। कितने ही तुम करोड़ों का काम करके आना, मालिक सदा यही कहेगा तू काम ही नहीं करता। लेकिन स्वयं समय सार में ये बहुत बड़ा सोच उज्ज्वल कुंद भगवान ने दिया प्रत्येक मुमुक्षु के लिए। जो मोक्ष जाना चाहते हैं वे एक ही साधना करें, एक ही तपस्या करें, एक ही विचार करें, एक ही भावना करें कि मेरे अंदर जिंदगी में जीने के लिए मुझे कभी भी किसी भी रूप में किसी कार्य के लिए पराधीन न होना पड़े। बस यहां तक कि मुमुक्षु भगवान से भी कहता है, भगवान बस वरदान देना तो एक ही दे दो कि मुझे जिंदगी में तेरी भी जरूरत ना पड़े। नमोकार मंत्र की भी जरूरत ना पड़े, तेरे आशीर्वाद की जरूरत ना पड़े। बस तेरे से तू मेरे काम नहीं आवे, एक साधना करो। एक बार मैंने इस पर 1 महीने रेगुलर निज शक्ति जागरण के ऊपर प्रवचन दिए थे। निज शक्ति जागरण, देवता शक्ति जागरण, निमित्त शक्ति जागरण,
गुरु शक्ति जागरण, भगवान शक्ति जागरण, माता पिता शक्ति जागरण, पड़ोसी शक्ति जागरण, पेड़ पौधों की शक्ति जागरण, ये सारी शक्तियों को हर व्यक्ति कर रहा है। हर व्यक्ति पूरे विश्व के अंदर सब लगे हुए हैं भगवान शक्ति जागरण। भगवान की शक्ति मुझे जाग जाए, मेरे सारे काम भगवान से हो जाए। मैंने तो तेरे ही भरोसे भंवर में नैया, तुम्हारे बाप का नौकर है जो खेता रहेगा। क्या समझ में नहीं आता, डूबेगी। और भगवान बहुत आगे का है। वो कहता है भगवान मैं डूब रहा हूं, तो मेरा क्यों चिल्ला रहा, मैं देख तो रहा हूं कि तू डूब रहा है। उसके संबंध में अपन चर्चा बाद में करेंगे। हमेशा एक ही भगवान शक्ति जागरण, गुरु शक्ति जागरण। गुरु की हर चीज मेरी हो, गुरु का आशीर्वाद मुझे फले, गुरु की कृपा दृष्टि मेरे पर रहे। ये नमोकार मंत्र जागरण, नमोकार की सिद्धि मुझे हो, नमोकार की शक्तियां मुझे प्राप्त हो। माँ बाप की शक्ति जागरण, माँ बाप की सारी वसीयत मुझे मिले, सारा माँ बाप की कृपा मुझे मिले। पड़ोसी शक्ति जागरण, तो उस पर भी नहीं चूकोगे, पड़ोसी की वस्तु हमारे हवाले हो जाए, ऐसी शक्ति आ जाए। सरकार शक्ति जागरण, सरकार की सारी चीजें हमारे लिए सुविधा मिल जाए। तुम पेड़ शक्ति जागरण, इस पेड़ से मुझे अच्छे फल मिले। फल किसके हैं और चाहे कौन रहा है? ये वृक्ष शक्ति जागरण। वृक्ष को अच्छा हरा भरा मिले, ये छाया मुझे दे, पत्ते मुझे दे, पेड़ मुझे दे। तुम समझ रहे हो बहुत अच्छी चीज है। यही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है। जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम अनाथ होते जाओगे, असहाय होते जाओगे, तुम दरिद्र होते जाओगे, तुम दिन प्रतिदिन डाउन होते जाओगे। वो पेड़ के पास तुमने जब कहा, तुमने खेत के पास कहा, खेत शक्ति जागरण, इस खेत से मुझे अच्छी फसल मिले। धन शक्ति जागरण, धन मेरे जीवन में बहुत आवे जिससे मैं सुखी हो जाऊं। पूरा दृष्टिकोण देखना आपका, 24 घंटे का एक दिन रिसेक्शन करना। तुम कितने हद तक पर के अधीन हो गए हो। तुम्हारे 24 घंटे का सुख पर के अधीन है। तुम कभी स्वाधीन नहीं हो पाओगे, तुम कभी शक्तिमान नहीं हो पाओगे। महावीर ने सबसे पहले यही अपने साधु से कहा, तुम कितने स्वाधीन हो सकते हो। गृहस्थी में कोई व्यक्ति स्वाधीन नहीं हो सकता। सुबह उठते ही तुम्हारी शांति, तुम्हारी आत्म वैभव, तुम्हारी आत्म मलकियत कितनी छोटी हो जाती है। बहुत छोटा सा एग्जाम दे रहा हूँ। बहुत अच्छी तरह आप सोकर उठे, बहुत शांति से उठे, रिलैक्स एकदम, बहुत अच्छा फ्रेश, अच्छी नींद आई है और बड़ा अच्छा लग रहा है। और ठीक शांत मन से तुम वॉश बेसिन के पास पहुंचे। वहां पर जो पेस्ट रखा था मंजन का, वो ट्यून नहीं था। जैसे तुम उठे और तुम बड़ी उम्मीद से गए थे और पेस्ट नहीं मिला, बोलो आपका पारा इतना गरम, इतना गरम, इतने जोर से चिल्लाओगे सब मर गए रेखा। फैंसी मैंने सही की, थोड़ा बोल दिया करो तुम लोगों से।
अब बोलो, एक पेस्ट ने पूरे रात भर की शांति कहाँ गायब कर दी? शांति कितनी सस्ती है, कितनी सस्ती एक पेस्ट से बिक गई, एक पेस्ट से बिक गई। हमारा धर्म, हमारी शांति, हमारी क्षमा एक गाली में बिक गया। हम शांत चित्त बैठे थे, किसी ने एक गाली दे दी, हम उबल पड़े। यानी हमारी शांति की कीमत एक गाली। हमारी शांति इतनी बढ़िया ढंग से उठे थे, एक पेस्ट ने हमारे लिए, और अशांति नहीं हुए। एक पेस्ट में तुमने सारे घर को मार डाला, मर गए रे क्या? कितनी कीमत परिवार की, कितना अशुभ शब्द बोल दिया है, सब मर गए क्या? बंधु बहुत खतरनाक। यानी तुम्हारी शांति वहां भी पराधीन है, नल में पानी नहीं मिला पराधीन है, कपड़े ठीक नहीं मिले पराधीन है, क्रोध, इतने क्रोध आ गया कि हाथ पे उठा दो तो कोई बात नहीं, और ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो सिर फोड़ दो तो कोई बड़ी बात नहीं है। माँ तुम्हारे कपड़ों पर प्रेस नहीं था, इतनी सस्ती है तुम्हारे परिवार की खोपड़ी, तुमने उतने पे सिर फोड़ दिया। कई बार तो इतना क्रोध आ जाता है कि कितना अनर्थ कर लेते हो। पूरे 24 घंटे में एक बता दो जिसके बिना तुम सुखी रह सकते हो। आवश्यक वस्तु पूछ रहा हो, जो जो चीजें जिंदगी में आवश्यक हैं, वे नहीं मिलने पर तुम चाह रहे हो, तुम्हें जरूरत है, नहीं मिलने पर क्या तुम शांति बरकरार रख सकते हो? बस अब कीमत हो गई, अब कीमत बढ़ेगी, अब मूल्य बढ़ेगा, अब तुम्हारी शांति प्रकट होगी, अब तुम बनोगे माला माल, अब तुम बनोगे और बहुत बड़े मालिक, अब तुम बनोगे त्रिलोकीनाथ, अब बनोगे तुम समय सार का आनंद लेने वाले। शुरुआत वहां से करना। अभी ये एडमिशन दे रहा हूं, बन नहीं गए मात इतने से। एक पेस्ट नहीं मिला, परिणामों को शांत रखो। ठीक है, नहीं मिला, नहीं ला पाए होंगे, भूल गए होंगे, व्यस्त रहे होंगे, मानवीय स्वभाव है भूल करना। इतने से कारण से हम किसी को गाली नहीं देंगे। ये हमारे जन है, हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, हमारी माँ है, हमारा परिवार है, जिन्होंने हमें जिंदगी दी है। एक पेस्ट में हम इतने क्रोधित हो जाएं उन पर? शांत, क्षमा। मुमुक्षु कहता है, सम्यक दृष्टि कहता है, सम्यक ज्ञानी कहता है, सज्जन कहता है, कोई बात, शांत रहेगा, क्रोध नहीं उबलेगा। मैं शांति को इतने में जल्दी में बर्बाद नहीं होने दूंगा। शांत रहता है, बल्कि और थोड़ा सा इज्जत चाहिए। तुमने धीरे से चुपचाप रह करके पानी लिया, कुल्ला कर लिया। इतने में घर का कोई सदस्य आया, ओहो बड़ी गलती हो गई, मैं पेस्ट नहीं ला पाया सुबह, कल भूल गया, वो गलती मेरी है। तुमने इतना और कह दिया, कोई बात नहीं। सामने वाले ने कह दिया कि नहीं ला पाया, बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक दिन नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। यदि तुमने ये कह दिया, जाओ तुम्हारा परमात्मा बनने का लक्षण शुरू हो गया। पहले लक्षण में तुम अपने आप की कीमत करने वाले हो कि आज नहीं मिला तो क्या हुआ, कोई इतनी सी सर थोड़ी, एक वेस्ट नहीं मिला, एक ब्रश टूटा मिला, नहीं, मैं ऐसा क्रोध नहीं करने वाला। नहीं पानी आया तो नहीं आया, अरे नहीं मिला, भोजन नहीं बना पाया, उसकी भी मजबूरी रही होगी, उसका भी सामने वाले की।
जैन दर्शन को यदि तुम्हें समझना है तो मात अपना मत सोचो, सामने वाले की भी मजबूरी पर विचार करो। उसने तुम्हारे अनुकूलता की स्थिति नहीं बन पाई, उसकी भी कोई मजबूरी है, उसकी कोई परिस्थिति है। आज पेड़ में फल नहीं आ पाया तो तुमने काट डाला, फेल नहीं आ पाया तो नहीं आया, तुमने उखाड़ के फेंक दिया। हो सकता है शायद पेड़ में इस साल कोई मौसम, कोई बात नहीं, अगली साल आ जाएगा, अगली साल आ जाएगा। उखाड़ के काटना अलग है, उखाड़ना अलग है। आवश्यकता के लिए काटना अलग है। तुमने तो क्रोध में उखाड़ दिया, तुमने गुस्से में उखाड़ दिया। तुमने गाय ने दूध देना बंद कर दिया, तुमने भैंस डाला, भैंस डाली क्योंकि दूध देना बंद कर दिया। इतने कसाई हो गए कि उसका खाना बंद कर दिया। दूध दे रही थी तो बिनोला था, 2 टाइम सानी थी, हरी घास भी थी, और दूध बंद करते ही एक गाय ने तुम्हें 5 बार दूध पिलाया है। अब 6वीं बार में वो बूढ़ी हो गई बेचारी, और जैसे उसने दूध बंद किया, झूठ मत बोलना, उसका भोजन पूरी जिंदगी भर उसने हरी घास खाई है, सानी खाई है। अब आज बुढ़ापे में उसे सूखा घास मिल रहा है, वो भी मिल जाए। अब मैं दशा आपकी करता हूं। आपने पूरी जिंदगी भर खूब मजे से हलवा माड़े खूब खाए, जब चाहे जब खाए हैं, और जैसे बुढ़ापा आए, बाजरे की सूखी रोटी रख दी जाए, खा के दिखाओ थोड़ा। करम ठोकोगे, करम मेरे पास आ जाओगे, महाराज क्या जिंदगी में पाप किए, उन्हें क्या हो गया भैया। अब महाराज देखो बुढ़ापे में देखो ये हाल हो रहा है, हमने ऐसा कभी खाया ही नहीं, हमने तो इस प्रकार के खाया है। और आज हमारे बच्चों के राज में आज हमने कमाना बंद कर दिया, आज हमने व्यापार करना बंद कर दिया, आज हमारे हाथ पैर चलना बंद हो गए। तो देखो महाराज बासी सूखी रोटी दे रहे हैं, ये भी समय से मिल जाए। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, कल्पना करना। तुम्हारे उस बुढ़ापे की हालत क्या है, 2 आंसू रोओगे और अंत में ये कह दोगे, हे भगवान इससे अच्छा तो तू ऊपर उठा ले, अब मुझसे रहा नहीं जाता। ये खाना कैसे खाऊं मैं, ऐसे कैसे रहूं यहां पर। कभी महानुभाव यही दशा गौशाला गाय पे सोच लेना। गाय दूध देती थी, आप ध्यान रखते थे भोजन का, हरी घास का, बिनोला का और पौष्टिक जो भी है, और वो गाय भी शुरू से तुम्हारी थी, और पूरे 5 बार उसने जन्म दिया, बढ़िया खाया। अंत में जाकर के अब 1 साल की जिंदगी रह गई, और उसको क्या भोजन मिलता है, सड़क पे छोड़ दिया जाए, भोजन रूखा सूखा। वो गाय भी रोती है। कई बार गायें गौशाला में हमसे कहती हैं, बाबा जी हमारी हालत देखो, ये गले में नहीं जा रहा है। इससे तो अच्छा है कि बचपन से ही दरिद्र रहती तो कम से कम खाने की आदत रहती। अमीरी से गरीबी बहुत बुरी होती है, या तो पूरी जिंदगी भरी तुम खाने नहीं देते तो कम से कम आदत में आ जाता। अब बुढ़ापे में मेरी ये हालत हो रही है। वो गाय नहीं खा पाती, वो गाय नहीं खा पाती। मैंने उन गायों को सबसे ज्यादा दुखी देखा है। मैंने आंखों में आंसू देखे हैं, उन गायों में नहीं जो शुरू से लावारिस है, उन गायों से नहीं जो शुरू से दूध नहीं देती है। वे गायों को तो आदत पड़ गई रूखा सूखा। उन गायों को रोते देखा है
उन भैंसों को रोते देखा है हमने गौशालाओं में, जो गायें पहले 5-5 लीटर दूध देती थी और उनको खाने मिलता था, आज उनको सूखा भूसा, वो भी सीमित, वे भी ढूंढ खोज करके गंदगी खाती फिरती हैं। उनकी आंखों में आंसू है। कई बार गायें भी समझती हैं कि ये बाबा जी हैं, टपका देती आंसू, महाराज ये है मेरा बुढ़ापा, ये है मेरी जिंदगी, कैसे खाऊं, ये गले में ही नहीं जा रहा है। थोड़ा बहुत पानी पी पी करके अकाल मौत मर जाती है। कौन? अकाल मौत मर जाती है वह माँ जिसने तुम्हें 5 बार दूध पिया है, वो अंत में अकाल मौत मरती है रो रो करके, क्योंकि उससे खाया ही नहीं जा रहा। उसने कभी ऐसा दिन देखा नहीं। इससे तो अच्छा था कि तुम शुरू से उसको ऐसे ही सूखा भोजन कराते। महाराज जी ऐसा कराते तो दूध कहाँ से मिलता? तो दूध लिया है। आप पुरुषों में निंदा करते, देखो इनके बुढ़ापा कैसा निकल रहा है, ऐसा सोच तुम्हें पशु के संबंध में भी लाना है। अब बेचारी वृद्ध हो गई है, अब नहीं दे पा रही है, लेकिन इसको खाना तो वही मिलेगा जो दूध देते समय मिलता था। ये है करुणा, ये है दया, ये है प्रेम, ये है तुम्हारी करुणा। बाकी तो दूध निकाल करके भी कसाई गाय को काट देता है। जिस दिन काटता ना उस दिन भी दूध दुह लेता है दूध निकाल देता है और काट। तुमने दूध निकाल कर बेच दिया। कितनी गायें महानुभाव समझदार है, संगी पंचेंद्री है। जब तुम उसको बेच देते हो कसाई को, तो उसको कटने का डर नहीं है। उसकी वेदना यह है कि हमें उसने बेचा है जिसको मैंने 5 साल तक उसने बेचा है। मां को यही दुख होता है कि किसने मेरा अपमान किया? बेटे ने, जिसको मैंने 25 साल, उसने। बाकी दुश्मन अपमान कर दे तो कोई फर्क, वो कसाई के ऊपर नहीं रोती है। कसाई काटता है, उसको बद्दुआ नहीं देती गाय, क्योंकि कसाई तो काटने के लिए ही लाया है। कसाई के प्रति तुम समझते हो कि गायें कसाई को बद्दुआ देती हैं? नहीं माना। इन कसाईयों को कोई बद्दुआ नहीं देती। वो जानती है कसाई ने पैसा खर्च किया है, इन्वेस्ट किया है, हमें काटने के लिए लाया तो काटेगा वो। और कसाई इतना बड़ा पापी नहीं है, क्योंकि वो स्पष्ट कह रहा है कि मैं गाय को काटने ले जा रहा हूं, क्योंकि गाय किसी काम की। आपने किस गाय को बेच रहे हो? जो गाय अब किसी काम की, वो बैल किसी काम का नहीं है, उसको बेच रहे हो। तुम्हारे किसी काम का नहीं है तो बेच रहे हो, तो सामने वाला क्या पागल है? वो पागल है क्या बेकाम चीज को खरीदेगा? इसका अर्थ है बेकाम चीज को कोई तुम्हारी खरीद रहा है तो वह नियम से काटने ले जाएगा, नियम से काटेगा, उसका कोई दोष नहीं, क्योंकि वो उसने काटने के लिए ही पैसा इन्वेस्ट किया है। तुम्हारी बेकार वस्तु तुम बेच रहे थे, उसको लेके गया है उसको, और गाय भी उसको बद्दुआ नहीं देगी। हमारे शास्त्रों में भी उतनी बद्दुआ नहीं मिलेगी उसको काटने वालों कह रहा हूं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। कसाई काट रहा है बूचड़ खाने में गायें, पशु, भैंस, बकरे, जो भी काट रहा है, उसको इतना बड़ा दोष नहीं है, क्योंकि उसका सारा खाता उजागर है, क्योंकि वो काटने के लिए ही लाया।
और पशु भी सोचता है वो तो काटने लाया काटेगा। सबसे बड़ा पापी वो है जिसने गाय काटने के लिए नहीं खरीदी थी, दूध के लिए खरीदी थी और दूध पिया भी और देना बंद कर दिया तो कट्टी खाने में बेच दिया। ये है सबसे बड़ा संसार का पहला कसाई, जिसकी सदगति नहीं हो सकती, जिसका कोई माफीनामा नहीं। और वो गाय उसको बद्दुआ देती है, उस समय कटते समय आंसू बहाती है, कटते समय आंसू बहाती है कि देखो मैंने क्या नहीं किया इसके साथ। 5 साल तक इसको दूध दिया, आज बुढ़ापे में 1-2 साल की मेरी जिंदगी थी, इतने में इसने मुझे कसाई के हाथों, उस समय वो बद्दुआ देगी, जा एक एक बूंद दूध को तरसेगा तो भी तुझे दूध पीने नहीं मिलेगा। इसलिए जो उपादान प्रधानी होता है वो एकदम जल्दी होकर के अपने आप में उद्वेलित नहीं होता। वो कहता नहीं कोई बात नहीं, गाय दूध नहीं दे पा रही है, नहीं दे पा रही, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन गाय तो है, उसको उसी प्रकार भोजन कराओ, उसी प्रकार प्यार दो, उसी प्रकार उसका पालन करो, उसी प्रकार उसका भोजन करो। वो गाय तुम्हें ऐसी देवा देगी कि एक दिन तुम्हारे घर में कामधेनु गाय आएगी जो कभी इतने स्वार्थी बन जाते। सामने वाले के भी संबंध में विचार करो, हर चीज के संबंध में यही विचार करना चाहिए। उसके प्रति इतने ज्यादा मत उपेक्षित हो जाओ कि तुम अपना वो सोचेगा, विचार करेगा, उपादान शक्ति जागृत करेगा। नहीं, पहले ये कोई बात नहीं। आज गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो गाय सोचती है अब तो मुझे खाने मिलेगा ही नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। क्या शब्द कहना है गाय से? गाय को दूध देने गए, दूध देना नहीं दिया, तो तुम्हें शब्द क्या बोलना है? गुस्सा नहीं करना है, उसकी उपेक्षा नहीं करना, उसकी घृणा नहीं करना। कोई भी निमित्त जो तुम्हारी जिंदगी के लिए जरूरी था वह निमित्त तुम्हारे लिए अब नहीं है। हम अपनी शांति को भंग नहीं होने देंगे, हम उद्वेलित नहीं होंगे, हम अपने परिणाम नहीं बिगाड़ेंगे। यदि आपको ऐसी स्थिति आ गई, अनुकूल निमित्त प्रतिकूल होने पर, प्रतिकूल निमित्त की उपलब्धि होने पर अपने प्रसम भाव को नष्ट नहीं होने देना, ये सम्यक दर्शन का पहला पेपर है। तुम देव साध गुरु को मान रहे हो, तुम गाय को मान रहे हो, तुम परिवार को मान रहे हो, कब तक? अभी तुम्हारी परीक्षा नहीं है। परीक्षा उस दिन है जिस दिन अभाव होने पर प्रतिकूल निमित्त मिला, अनुकूल निमित्त भी प्रतिकूल हो गया। प्रतिकूल किसी भी रूप में हो सकता है। आपको माँ बाप की छाया थी, माँ बाप अकाल में मर गए, बेटा मर गया, धन आया था लुट गया, धन आया था लुट गया, धन आपके पास था तब आप समता परिणामी थे। कल कहा था ना मैंने, उपादान शक्ति। खा पी करके महाराज भोजन पानी से हमारी ज्यादा रुचि नहीं है। कब कह रहा है? ये बड़े आदमी होते ना, इनके हमने देखे आनंद पाखंड देखे, ये ज्यादा समय साल की चर्चाएं करते जब बड़े आदमी होते हैं। महाराज जी हमें धन दौलत से कोई मोह नहीं, ये तो कागज है, ये तो कागज है, कोई मतलब नहीं, परिवार से भी कोई मतलब नहीं, ये तो सब है ऊपर ऊपर से।
उनके यहाँ छापा पड़ जान दो, हार्ट अटैक हो जाता, अब अस्पताल चले जाते हैं। उस समय तुम्हारा क्षमता भर नाम हो जाए जब तुम्हारे हाथ से धन सामने चोर ले जा रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज हमारे पुण्य का उदय था, मेरे पास था, आज उस चोर के पुण्य का उदय है, उसके पास जा रहा है। कोई बात नहीं, आज उसका पुण्य, कभी धूप कभी छांव, कोई बात नहीं। हिम्मत करना महानुभाव, जो मैं शब्द कह रहा हूं उसकी थोड़ी कल्पना भी करना। तुम्हारी मेहनत की कमाई तुम्हारे सामने चोर ले जा रहा है और तुम्हारे मन में भाव आ जाए, कोई बात नहीं, ले जा रहा है। आज पुण्य का उदय था तो आ गया था, पाप का उदय है। उस समय पुण्य और पाप को एक मान के दिखाओ। पुण्य और पाप सब एक है, लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी। हाँ बेड़ियों, सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। पुण्य का उदय और पाप का उदय, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ऐसे निकृष्ट शब्द बोल देते हैं। कसाई बकरा काट रहा है, जैनी भगवान की पूजा कर रहा है, दोनों में कोई अंतर नहीं। एक पाप कर रहा है, एक पुण्य कर रहा है, दोनों एक ही हैं। सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी है, बस। कितनी सरलता से कह दिया। एक पाप कर रहा है, एक पुण्य कर रहा है, पाप और पुण्य एक ही है दोनों। बताओ भैया, एक कसाई बकरा काट रहा है और एक भगवान की पूजा कर रहा है, दोनों एक ही है। कहा है, कहते हैं लोग, अध्यात्मी लोग कहते हैं, मैंने इनको देखा है कहते हुए, मेरे से खुद कहा। मैं राजस्थान से होके आया हूं, यही चर्चाएं भरी पड़ी थी। वहां दो ही लोग थे, या तो पूरे मूर्खानंद थे लोग और या फिर पूरे ओवरफ्लो। या तो ज्ञान की बाढ़ थी या नदी सूखी थी। व्यवहाराभासी थे या निश्चयाभासी थे। भासी भासी दिखे। जो व्यवहार में लगा है उसको कोई मतलब नहीं आत्मा से, महात्मा से, कुछ नहीं, मात क्रिया कांडों में लगा हुआ है। दूसरा मिला तो क्रिया कांडों से रहे, बस आत्मा आत्मा से लगा है। कोई ये दो व्यक्तियों की बहुलता थी वहां। बोले महाराज जी बताओ, पुण्य पाप में क्या अंतर है? एक व्यक्ति पाप कर रहा है, एक व्यक्ति शराब पी रहा है, एक गंदोदक ले रहा है, ये पुण्य कर रहा है, वो पाप कर रहा है, इसमें क्या अंतर है? एक आपको जीव बचा रहे हो और एक जीव को मार रहा है, क्या अंतर है? एक जीव को बचा रहा है और एक जीव को, दोनों में क्या अंतर? वो पाप कर रहा है, आप पुण्य कर रहे हैं, क्या अंतर है? पाप पुण्य में, दोनों में कोई अंतर नहीं महाराज जी। आप पुण्य क्रिया कर रहे हैं, वो पाप क्रिया कर रहा है, क्रिया तो दोनों कर रहे हैं, दोनों को बंद हो रहा है। एक सोने की बेड़ी से बंध रहा है और एक बंद तो दोनों रहे हैं ना। बताओ कितना अंतर महानुभाव। आप थोड़ा सा सोचे। जब फिर मैंने ऐसे लोगों को रिमांडर पे लिया, हाँ, ऐसे लोग जब रिमांडर पे आए, ये कौन बोल रहे थे? जिनके पुण्य के उदय थे। कौन बोल रहे थे? जो पेट भर के डकार रहे थे, भोजन से हमारी कोई रुचि नहीं है। थोड़े से पाप के उदय में आकर के बोलो महानुभाव। चारों तरफ से पाप कर्म का उदय आ जाए, उस समय आ जाए महाराज, कोई बात नहीं। कल पुण्य का उदय था, आज उस समय समता आ जाए महानुभाव, तो अपन बहुत आगे पहुंच जाएंगे। जब पैसा कमा रहा है, आ रहा है, तब अपन कह देंगे महाराज आ रहा है, हमें कोई ऐसा ज्यादा राग। हमारे सामने ही चोर उठा के ले जाए
और चोर कहे सेठ जी मैं ले जा रहा हूं, है कोई माई का लाल जो कहते कोई बात नहीं, मेरा पुण्य का उदय था तो मेरे पास था, आज तेरे पुण्य का उदय है, ले जा, कोई बात नहीं, मेरा क्या ले जा रहा है। ये बात मैं इसलिए एहसास दिला रहा हूं कि अपन को अपनी बातें मात बातें न रह जाएं, अपनी बातें कभी करनी में भी आ जाएं और अपनी परीक्षा हो जाए। क्या प्रतिकूलता में तुम उतने ही समता भाव में हो? होते हैं ऐसे लोग, नहीं होते सो बात नहीं। 16वीं शताब्दी में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था बनारसी दास। उन्होंने सोचा समय सच्चे समय सारी थे, सच्चे समय सारी थे। उन्होंने चोर धन कमाया था मेहनत से, रत्नों के व्यापारी थे। वो मंदिर में देख के आया हूं जहां पर बनारसी दास जी रहते थे। उन मूर्ति को भी मैंने 3 बार नमोस्तु किया। मैंने कि भगवान एक तो मेरा, एक और उनके लिए जिनको बनारसी दास जैसे व्यक्ति ने नमोस्तु किया। और आपके नमोस्तु का परिणाम ये निकला कि उसने चोर से भी कह दिया ले जा, कोई बात नहीं। वो है ना आगरा में ताजगंज, वो मंदिर गया, मैंने उस मूर्ति के सामने ध्यान किया, क्योंकि इस मूर्ति की पूजा करने वाले ने ऐसे परिणाम पा लिए। मूर्ति की पूजा करने वाले वहां नित्य वहां पूजा करते थे, और इस मूर्ति की पूजा करने वाले में इतना विशुद्ध परिणाम। अरे अच्छे अच्छों में नहीं आवे, धन जावे तो प्राण निकल जावे, मर जावे मार डाले। कैसी थी वो आत्मा कि चोर को उठवा दिया और सोचा मुझे जब जरूरत थी, जब तुम्हें पैसे की जरूरत होती है तो कैसे कमाते हो, जल्दी बोलो, मुझे पता है, अनुभव नहीं इसलिए पूछ रहा हूं, थोड़ा बताओ। जब पैसे की जरूरत हो तो कैसे कमाते हो? ना दिन गिनते हो, ना रात गिनते हो, ना कुछ सोच, जो करना पड़े, जो कष्ट उठाना पड़े, कैसे भी करना पड़े, क्योंकि धन की जरूरत है। कोई नो टेंशन, कर सकते हो। लेकिन अब यही सोचना है, जब चोर कितनी मेहनत से आया है तुम्हारे घर में, कितनी रिस्क मेंटेन की है, ये बताओ। मौत को हथेली पर रखे है बेचारा, चौकीदार देख ले तो गोली भी, मौत को हथेली पर रख के आया है। जिस रात में, जिस गली में कोई दिन में नहीं घुस सकता, वो बेचारा, जिस पाइप पर कोई नसेनी लगा के नहीं चढ़ पाए, गिर जाता तो गिर सकता है कि नहीं, वो रिस्क भी उसने उठाई। बनारसी दास कहते हैं जब मुझे धन की जरूरत थी तो मैंने भी रिस्क उठाई, आज इतनी रिस्क लेकर आ गया ये, मर जाता तो, इतनी ऊंचाई से चढ़कर आया है, गिर जाता तो, ओहो। इतनी रिस्क व्यक्ति जब ही उठाता है जब मजबूर, कितनी जरूरत होगी इसको जो इतनी रिस्क उठा करके आ रहा है, उठवा दिया, कोई बात नहीं, ले जा, तेरे पुण्य का उदय आया है, कोई बात नहीं। जिस दिन तुम्हारा ऐसा भाव आ जाए उस दिन समझ लूंगा कि पुण्य और पाप में कोई अंतर, कभी कभी कहीं कहीं बातें नहीं, जिंदगी जीना है, कुछ करी करी भी करना है। महाशास्त्रों में पढ़ पढ़ करके पंडित नहीं बनना है, कुछ तो अपनी आत्मा में कुछ तो उतारना है। कभी एक बार प्रैक्टिकल तो करो, पुण्य पाप में समता भाव, शाता के उदय और असाता के उदय में समता भाव।
साता का उदय है, चेहरे पर मुस्कान है, असाता के उदय में भी कोई बात नहीं। वो साता थी, ये कर्म तो दोनों हैं। पुण्य का उदय था कि धन आ गया था, वो भी कर्म था। पाप का उदय आया, धन चला गया, ये भी कर्म का उदय है। कर्म तो दोनों। एक उदाहरण मैंने तुम्हें संस्मरण सुनाया था। इस युग में भी एक सज्जन हुए हैं, हमारी वार्तालाप तो नहीं हुई लेकिन सुना है। गणेश प्रसाद वर्णी के जीवन में वो सेठ जी पढ़े थे, छापा वाले आए उनके पास, वो पेपर पढ़ रहे थे, कुछ नहीं किया। अभी 2-3 दिन पहले ही कहा था। बोले ठीक, आपका है ले जाओ, मेरा है छोड़ दो। मैं तुम्हारे काम में शान, मेरी ड्यूटी नहीं है कि मैं नोटों को गिनता रहूं। शक तुम्हें हुआ है, तुम गिनो। ड्यूटी पर तुम आए हो, तुम बजाओ, मेरी क्या ड्यूटी करना। मैं तुम्हें निकाल के दूं तो तुम्हें मैं रखते ही काहे को। मैं बताऊं कि कहां कहां रखा है, तो तुम्हें बताने के लिए रखा होता तो हम ताले काहे को लगाते। आपकी ड्यूटी है कि हमने जहां रखा खोजो। तुम्हें खोजने का वेतन मिलता है, मुझे रखने का मिलता था। वो बिल्कुल सहज बैठे रहे, हिले भी नहीं, डुले भी नहीं। ऐसे अडोल अकंप निष्कंप अपन हो जाए। जब हमारे अशुभ कर्म का उदय आवे तो हम शुभ कर्म के समान अडोल, कोई बात नहीं। अभी जिंदा रह रहा हूं, अभी मौत आ जाए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी जीने का समय था, अब मरने का आ गया। जीते समय जो चेहरे की मुस्कान है, मौत को सुनने पर यही बनी रहे, समझ लेना उपादान शक्ति जाग गई। अपने जीवन में अभाव आया तो वहां सामने वाले जीवन में, जैसे हमने कहा, आपने बुढ़ापे में कमाना बंद कर दिया तो आपके बेटा बहू ने आपके प्रति सेवा, पूजन पाठ, भोजन पानी सब कम कर दिया, क्योंकि अब तुम कोई काम के तो हो नहीं। तो तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लगेगा कि बुरा? बस और कुछ नहीं। अभी मैं तुम्हें उपादान प्रधानी नहीं कहूँगा। अभी तुम जैन हो मैं नहीं कहूँगा। अभी तुमने समय सार पढ़ा है मैं नहीं कहूँगा। अभी तुम्हें उपादान शक्ति जागी है मैं नहीं कहूँगा। बस जो तुम्हारे साथ हुआ, महाराज ऐसा होना चाहिए क्या? आज मैंने कमाना बंद कर दिया, सारा मैंने ही कमाया है, और अरे बच्चे हमारे लिए ऐसा कर रहे। हाँ, नहीं कर रहे। जिन जिन के बच्चे अपने वृद्ध माता पिता की उपेक्षा करते हैं, मैं उनके साथ हूं और उनके बच्चों को मैं डांटूंगा, ये नहीं करना चाहिए। आपको आज आप नहीं कमा पा रहे हैं तो उनके साथ ये दुर्दशा कर रहे हो, उनको खाने नहीं दे रहे हो, उनको पूछ नहीं रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। बस एक बात बता दो, यदि तुम्हारे पास, जो मैंने गाय का उदाहरण दिया, गाय जब दूध देना बंद कर दिया तो क्या कोई है माई का लाल दूध देने वाले गाय नहीं देने के बाद गाय को उसे वही समय से वही भोजन वही सेवा उसकी कर सकोगे? कर सकोगे? क्या हो रही है? कोई अशोकनगर के अंदर कोई हो माई का लाल, जैन हिंदू कोई भी हो, जो गाय के साथ दूध देने के बाद भी उसको वही भोजन, वही समय, वही उसकी व्यवस्था, वही सुरक्षा, क्या किसी गाय के लिए है? अशोकनगर से बाहर चलो, आपको मुजफ्फरनगर, बॉम्बे, अरे महाराज बॉम्बे का तो नाम ही मत लो, वहां तो हाल ही बुरे। क्या भारत में है ऐसा कहीं? जिस दिन यह हो जाएगा
उस दिन मैं तुम्हारे बच्चे को निपटा करके तुम्हारे चरणों में नाक रगड़वा दूंगा। ऐसा करो। अपनी बारी आई तो तुम्हें दिखने लगा कि अब बच्चों को ऐसा करना चाहिए, और जब गाय की बारी आई तो कहना महाराज जी क्या बेफालतू है कि इसको खिलाऊंगा, क्या मिलने वाला है। एक उदाहरण दिया महानुभाव। यदि ऐसी दशा अपन को बनाना है, ऐसी दशा, तुमने बेटे पर उपकार किया है, गाय ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, दोनों में पहले तुम सुधरो, बेटे को मैं सुधार दूंगा। और क्या गाय की दुआ होगी। मैंने दूध देना बंद कर दिया, फिर भी सेठ जी वही भोजन, वही सेवा, वही वात्सल, वही प्रेम दे रहे हैं। जाओ, उपादान शक्ति जाग गई। अब तुम्हें ऐसी शक्ति जागेगी, ऐसी शक्ति जागेगी, कोई भी निमित्त के अभाव में तुम्हारी कोई भी शक्तियों पे कमी आने वाली नहीं। ऐसे हर चीज में लगा लेना। ये तो एक गाय का उदाहरण दिया क्योंकि ये तुम्हें सरलता से समझ में आ जाता है। ऐसे ही नौकर पे लगा लेना। काश आज नौकर या नौकरानी तुम्हारे घर में लेट आई, क्या तुमने पूछा कि मजबूरी क्या थी। हालांकि नौकर भी बदमाश होते हैं, इसमें मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ अच्छे भी होते। क्या कभी देखा तुमने कि उसकी क्या मजबूरी रही होगी। उस समय विचार करना है, काश मेरा दिन नौकरी का होता तो तुम क्या करते। आज वो कितना मजबूर है। कल अपना यही सबसे बड़ा प्रवचन था कि सामने वाले की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना। वो मजबूर है और मजबूर व्यक्ति को तुम डांट डपट करके सेवा करा लोगे, लेकिन वो सेवा तुम्हें फलेगी नहीं। वो तुम्हें फलेगी नहीं। सेवा तो हो जाएगी, लेकिन वो फलेगी नहीं, फल नहीं देगा, अतिशय नहीं होगा, क्योंकि सामने वाला तुम्हें से मजबूर है और मजबूरी में कर रहा है, स्वार्थ से कर रहा है, क्योंकि उसको स्वार्थ मिल रहा है। आपको थोड़ा सा दुनिया में ऊपर उठना है, बहुत ऊपर उठना है। पर से यदि तुम्हें चाहिए ही है कुछ, सबसे पहले तो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, एक साधना करो कि भगवान मैं ऐसी दशा को प्राप्त हो जाऊं कि मुझे किसी की जरूरत ही। हम लोग करते हैं, हम लोग एक ही कहते हैं, भगवान ऐसी दशा मुझे चाहिए जहां मुझे शरीर की भी जरूरत न पड़े। मैं देहातीत होना चाहता हूं, मैं शरीर के भी अधीन नहीं रहना चाहता हूं। शरीर की अधीनता भी मुझे स्वीकार नहीं, क्योंकि ये भी परेशान करता है। मैं स्वाधीनता से सामायिक नहीं कर पाता। मच्छर कान में घुसा है और बिगड़ सामायिक रही है। अरे कान तो शरीर है, बिगड़ने दो, नहीं करने देगा। जब तक शरीर है, हमारी ज्ञान चेतना का आनंद नहीं आएगा। वो परम पारणामिक भाव जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, उसका आनंद नहीं आएगा, क्योंकि मेरी आत्मा शरीर के अधीन है और शरीर का डर लगा रहता है। हर समय शरीर का डर लगा रहता है। और जब तक भय है तब तक परमानंद नहीं। भय है, शरीर बिगड़ जाएगा, अभी क्या करेंगे, कैसे चर्या पालन करेंगे। सांप आ रहा है, उठ के भाग रहा हूं, खाट खाएगा, अभी हाल जहर चढ़ जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, भय लगा हुआ है। इसलिए भावना भाव, मुझे तो वह दशा चाहिए जहां मेरा आत्मा पराधीन नहीं हो, शरीर के अधीन नहीं हो। शरीर मिल जाए,
जब हम लोग भगवान के दर्शन करने जाते ना आहार के पहले, तो इसलिए नहीं जाते हे भगवान आहार अच्छा मिल जाए, तुम इसी के लिए जाते हो। साधु भगवान की सिद्ध भक्ति पढ़ता है, क्या बड़ी बात है महानुभाव। तुम भोजन के पहले अनंत भक्ति पढ़ते हो, भोजन के पहले अनंत की पूजा करते हो, इसलिए अनंत भगवान वैभवशाली हैं। तो हे भगवान, यहाँ से जाने के बाद अच्छी रोटी मिल जाए, अच्छा व्यापार चल जाए, अच्छा धंधा चल जाए, इसलिए तुम मंदिर जाते हो सुबह से। मेरा दिन अच्छा है कि नहीं, बोलो ना। हाँ वो है बड़ा, आप तो सब जानते हो, पूछने की जरूरत ही नहीं। आता है, मैं इसका बिल्कुल निषेध नहीं कर रहा हूं, मैं तो तत्व बचा रहा हूं कि अपनी कमजोरी रहो लेकिन उसको कमजोरी को पहचानो। अनंत भगवान की पूजा करते हैं और हम लोग जाकर के आहार के पहले सिद्ध की पूजा करते हैं, सिद्ध भक्ति पूर्वक आहार करते हैं। आहार के क्या क्या प्रतीक है सिद्ध भक्ति पूर्वक? अरहंत भगवान की भक्ति का अर्थ है कि हमें रोटी मिले, मुझे भूख लगी है। सिद्ध भगवान की भाव है कि हे भगवान, इस रोटी से छुटकारा कब मिलेगा, इस रोटी से छुटकारा, बस मुझे ऐसी दशा दे, आज तो जा रहा हूं आहार को, बस ऐसी ताकत आ जाए कि मैं बिना आहार के मुनि व्रत का पालन कर सकूं। आहार लेकर नहीं, आहार लेकर नहीं, ताकत ऐसी आए कि मैंने बिना आहार लिए भी मेरा रत्नत्रय पले, साधुता में कोई कमी नहीं आए, आहार नहीं लेना। और नहीं मिलने पर आनंद मनाता है, अच्छा हुआ आज 24 घंटे कम से कम ये तो हो गया कि हम बिना रोटी के भी, उपवास के दिन आनंद क्या है, मुमुक्षु को आता है। अंतराय करने के दिन साधु को आनंद क्यों आता है? वैसे आता है कम से कम 24 घंटे, वैसे तो साहस नहीं कर रहा था, लेकिन कर्म के कारण अब साहस हो गया कि 24 घंटे में बिना रोटी के भी रह सकता हूं। ये स्वाभिमान का आनंद, ये स्वाधीनता का आनंद आता है कि मैं 24 घंटे बिना इसके रह जाऊंगा। प्यास लगने पर भी साधु के चेहरे पर ग्लानि क्यों नहीं? साधु क्यों नहीं चिल्लाता? वो सोचता है मैं 48 टेम्परेचर में भी बिना पानी के 24 घंटे जिंदा रहा। वारे वाह, तुम्हें 24 घंटे पानी नहीं मिला तो तुम कर्म ठोकते हो। सबको सुनाओगे भैया क्या करें, पानी तक नहीं मिलो, वहां गए थे तो, है ना। और साधु कहता है अभाग्य है, ऐसी गर्मी में भी मैं 24 घंटे बिना पानी के रह सका, यानी मेरी स्वाधीनता जाग गई। मैं 2 गिलास पानी का गुलाम नहीं हूं, मैं अपनी आत्मा का वात्सल्य हूं। मैं 2 गिलास पानी का गुलाम नहीं हूं, मैं अपनी आत्मा का वात्सल्य हूं। इसके बिना भी मैंने 1 दिन 2 दिन निकाल दी। जितने जितने निमित्त नहीं मिलने पर साधु रोता नहीं है, साधु अवभाग्य मानता, अच्छा है इस निमित्त के बिना भी मैं जी सकता था। मैं तो सोच रहा था कि इस निमित्त के बिना मैं जिंदगी नहीं जी पाऊंगा, रोटी तो खाना पड़ेगा, पानी तो पीना पड़ेगा, इसके बिना मैं तड़प जाऊंगा, इसके बिना मैं मर जाऊंगा। लेकिन क्या हो गया ये, मैं तो इसके बिना भी जिंदा, इसके बिना भी मेरे लिए वो आनंद प्रकट होता है, वह है परमानंद की शुरुआत। इसलिए सिद्ध भगवान की स्तुति करने का हमारी पूरी चर्याओं में सिद्ध भगवान है। मैं जो करने जा रहा हूं ये मुझे करना ना पड़े, छूट जाए, अच्छा है। ऐसी दशा कभी तुम्हारी प्रकट हो तो उसको अपन को कोड करना है, पकड़ना है, अभ्यास में लाना है कि पहला लाओ
कि मुझे जिंदगी में किसी की जरूरत, फिर से बोलो, तो आशीर्वाद दे रहा हूं। एक आशीर्वाद है कि जाओ, तुम्हें जब भी किसी की जरूरत पड़ेगी तुम्हें कोई ना कोई सहयोग देने वाला मिलेगा। जब भी तुम्हें जो धन चाहिए तो धन मिलेगा, तन चाहिए तो तन मिलेगा, रोटी चाहिए तो जो तुम चाहोगे वो मिलेगा। 7 स्टार होटल, 7 स्टार जीवन दे रहा हूं, 7 स्टार जीवन दे रहा हूं। जिस समय जो चाहोगे वो मिलेगा। ऐसा भी इस दुनिया में जिंद जीव है जिसे हम भोग भूमि कहते हैं। जिस समय जो चाहते हैं कल्प वृक्षों से, ऐसा 7 स्टार जीवन है। देवता हैं जो चाहे नहीं पड़ता, उनके पूर्व भाव का पहले से ही उनको सब कुछ सेट मिला, उनको चाहना नहीं। देवताओं को इच्छा नहीं करना पड़ती। भोग भूमि जीव तो इच्छा करता है तब मिलता है। देवता को कोई इच्छा नहीं करना, सब ऑटोमेटिक। उनके अमृत झरने का समय हो जाता है, अपने आप अमृत सब सेट। पर ऐसी जिंदगी के लिए तुमने तालियां बजाई है? हाँ बस महाराज, ऐसे जिंदगी दे दो आपको बस आप ही हमारे भगवान है। तो पता नहीं, यदि तुम्हें ये जिंदगी दे दूं ना तो तुम पता नहीं मुझे क्या बना दोगे। तुम तो यही कह दोगे वही सिद्ध मित्र नहीं होते हैं। तो भैया सिद्ध मित्र, अरे हमारे गुरुजी सब बना। लेकिन एक शर्त है, ऐसी जिंदगी यदि तुम चाहते हो तो जाओ, तुम कभी मोक्ष नहीं जा सकोगे, तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्योंकि तुमने एक वरदान मांगा है, हमें जिस समय जो निमित्त चाहिए वो प्रेजेंट होना चाहिए, तुरंत उपलब्ध होना चाहिए। मुझे किसी चीज की कमी नहीं आना चाहिए। मैं जो चाहूं, दिन चाहूं तो दिन होना चाहिए, रात चाहूं तो रात होना चाहिए। पड़ोसी की 2 फूटना है तो तुरंत फूट जाना चाहिए, भली हमारी 1 फूट जाए। कुछ भी नहीं, आपको पसंद क्या है, इच्छा हो जाएगा, होता है। अनंत बार हुआ अपना। लेकिन तुम फिर सम्यक दृष्टि नहीं रहोगे, मुमुक्षु नहीं रहोगे, मोक्ष मार्ग में नहीं रहोगे। तुम सदा पराधीन बने रहोगे, सदा तुम पुण्य पाप के अधीन बने रहोगे। और दूसरा वरदान दे रहा हूं एक हाथ से कि वो है कि जाओ, तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोनों बहुत लालची प्रोग्राम है। जिस समय जो चाहोगे वही मिलेगा। और दूसरा है, तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब दोनों में से दूसरे नंबर की बारी है, कौन सा चाहिए, पहला या दूसरा? हिम्मत नहीं हो रही ना। वो पहला वाला महाराज ज्यादा आकर्षित कर रहा है। अरे मूर्खो, ओ मूर्खानंदो, पहला वाला आशीर्वाद का अर्थ है जब जब तुम बीमार होगे दवाई जरूर मिलेगी। और दूसरा वाला आशीर्वाद है कि बीमार होगे ही नहीं। जब जब बीमार होगे तुम्हें दवाई मिलेगी, जाओ मेरा आशीर्वाद है। और दूसरा है, जाओ तुम कभी बीमार होगे ही नहीं, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस ये परिणाम जब तुम्हारे अंदर बना रहे, भगवान के सामने, नमोकार मंत्र के सामने, गुरु के सामने, नहीं भगवान मुझे तो वो दशा दो
कि मुझे तेरी भी जरूरत न पड़े, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं पड़े। अच्छा, ये वरदान लेकर के तू मंदिर आना छोड़ देगा? क्योंकि वरदान मिल गया तुम्हें, तुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि ये वरदान मिल जाए तो फिर आप मंदिर आओगे? महाराज जी पागल हो, फिर काय के लिए आना? बता भाई, क्यों आना भी फालतू? फिर गुरु महाराज के पास आओगे। अब महाराज जी आप समझो बात का, फिर नमोकार मंत्र की माला फेरोगे, जल्दी बोलते जाओ, तो कि ये तुम्हें गारंटी कार्ड है, तुम्हें अब किसी की जरूरत नहीं पड़ी। फिर माला फेरेगी, फिर पूजा होगी, फिर गुरु के पास आओगे, फिर प्रवचन सुनोगे, फिर स्वाध्याय करोगे, फिर व्रत नियम पालन करोगे, कितने परसेंट छोड़ देंगे? ये वरदान मिलने पर 99% कह दो, 99% हो जाए। हो ही रहा है, हो ही रहा है। थोड़े ही से पुण्य के उदय आते ही लोग क्या छोड़ देता है? धर्म छोड़ देता है। थोड़े पैर पे खड़ा होते ही बेटा बाप को छोड़ देता है। कुछ गलत तो नहीं कह दिया है? थोड़ा कमाने क्या लग जाए, थोड़ा पैर पे खड़ा होते ही मम्मी पापा के प्रति जो प्यार था, बोल दो ना, कब तक? जब तक तू कमा नहीं रहा था तब तक पापा पापा ही थे, और अब कमाने लगा तो पापा बुला भी, पहले बिना बुलाए जाता था पट्टा, और अब पापा बुला भी रहे हैं तो बस यही मिला। यही सबसे बड़ी चीज है। जैसे मिलने के बाद व्यक्ति माँ बाप को छोड़ देता, पैर पे खड़ा हो गया, अब इनकी जरूरत क्या है, मैं खुद कमाने लगा हूं, अहंकार आ जाएगा, बस विनाश तुम्हारा निश्चित है। जब तुम नहीं कमा रहे थे तब मम्मी पापा को पूछ रहे थे, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तुम्हारे मनुष्यों का लक्षण नहीं है, ये गुण तो पशुओं में भी होता है। जब तक वो माँ दूध पिलाती है, वे पशु के बच्चे भी उसके पीछे पीछे। जिस दिन तुम कमाना बन लग जाओ और मम्मी पापा का कमाना बंद हो जाए, फिर भी तुम्हारा प्यार वही बना रहे, तो तुम सपूत कहलाओगे। वो गैया का याद रखना। तुम कमाने लगे हो और माँ बाप का कमाना छूट गया, फिर भी क्या मम्मी पापा को वही आदर है, वही स्मृति है? अब तुम्हें वरदान मिल गया है कि तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी तुम मंदिर आओगे। वो भक्त चाहिए मुझे। ऐसे भक्त के दर्शन करने देवता आते हैं। जिसको वरदान मिल चुका है कि अब इसको जिंदगी में किसी की जरूरत नहीं है, ये तक भगवान से मिल गया, जा तुझे मेरी भी जरूरत नहीं है, जा तुझे कभी मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वरदान के बाद क्या तुम भगवान के पास आते रहोगे? सुधारवादी को प्रश्न उठेगा, शाम को जिज्ञासा को उठा देना, जिज्ञासा में, महाराज क्यों? आप यही आएगा ना, क्यों? इसलिए कि भगवान ने तो मुझे वरदान दे दिया, जा तुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं भगवान के पास जा रहा हूं, काश भगवान को मेरी जरूरत हो तो। क्यों जा रहे हो मंदिर? काश भगवान को मेरी जरूरत हो तो। माँ बाप को अब मुझे माँ बाप की जरूरत नहीं है, मैं पैर पे खड़ा हो गया हूं, फिर क्यों जा रहा है? काश, बोलो ना, अब माँ बाप के लिए, अब मेरे लिए तो उनकी जरूरत नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान। आप देख रहे हैं आदि